लॉ धारावाहिक नॉलेज ऑफ योर लॉ राइट्स आपके चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं और वीडियो की जानकारी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज का जो हमारा बहस का मुद्दा है वो है AIB यानी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, जिस पर हमने लास्ट टाइम एक वीडियो भी अपलोड किया था कि ये जो भ्रष्टाचार की इसमें से कहीं बू आ रही है। और आज ही तत्काल में एक मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी पेंडिंग चल रहा है, जिसमें वकील साहब ने याचिका लगा रखी है कि ये जो एग्ज़ाम है इसको बंद करना चाहिए। BCI का तर्क है कि एडवोकेट्स की क्वालिटी इंप्रूव कर रहे हैं। आज हम अपने वकील साथियों के साथ इस बात पर चर्चा करेंगे कि इस एग्ज़ाम से क्या एडवोकेट की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सकता है या फिर ये जो एग्ज़ाम है खाली पैसे हड़पने का एक हथकंडा है बार काउंसिल ऑफ इंडिया। क्या 2010 से पहले क्या भारत के अंदर एडवोकेट प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे, या इस एग्ज़ाम के आने के बाद कोई नया बदलाव आया है? जो 2010 से पहले जो वकील प्रैक्टिस कर रहे थे क्या वो वकील नहीं है, तो उनमें क्वालिटी नहीं है? और जो हमारे मेंबर बैठे हुए हैं शायद वो भी हमारे जो इनरोल्ड हो रखे हैं वो उन्होंने भी एग्ज़ाम ये क्लियर नहीं कर रखा। अगर उनकी उम्र का भी हम बात करें तो वो भी काफ़ी सीनियर है। अगर हम मनन कुमार मिश्रा की बात करें तो उनकी मेरे ख्याल 30 से 40 जो हमारे बार काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट हैं उनकी उम्र भी काफ़ी होगी और उन्होंने भी ये एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं किया होगा। लेकिन आज ये एग्ज़ाम अपनी सुविधाओं के लिए, अपने अर्निंग ऑफ सोर्स के लिए वकीलों पे, नए फ्रेशर्स पे थोपा जा रहा है। स्टेट बार काउंसिल को भी पैसे देने हैं, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन को पैसे देने हैं और फिर बार काउंसिल ऑफ इंडिया को पैसे देने हैं। वकील क्या पैसे देने के लिए रह गए स्टेट बार काउंसिल को, या वकीलों को कुछ सुविधाएं भी मिलेंगी? आज हम इस एग्ज़ाम की होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, पैसे कम होने चाहिए, या जो भी तर्क हमारे साथी हमें देंगे हम उस तर्कों को जानना चाहेंगे। सभी साथियों का स्वागत है आज की डिबेट में और हमारा सजेशन है कि आप अपने कम समय में अपनी बात को खत्म करें। पहले हम शुरुआत करेंगे, हाई कोर्ट के हमारे साथी हैं योगेश कुमार शर्मा, इनका पहले ओपिनियन जानने की कोशिश करेंगे कि जो एग्ज़ाम है ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। वकील साहब नमस्कार साथियों। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो एग्ज़ाम होता है, बार काउंसिल जो एग्ज़ाम ले रही है ये हमारे एनरोलमेंट के बाद एग्ज़ाम ले रही है और हमारा लाइसेंस हो जाता है। 15 से 20 हज़ार रुपये लाइसेंस देते हैं, उसके बाद एग्ज़ाम हो रहा है। तो एग्ज़ाम ये ठीक है, यदि बार काउंसिल इस तरह का कुछ वो रखना चाहिए तो उसको पहले रखे, उसके बाद लाइसेंस डिस्ट्रीब्यूट करे। पहले एग्ज़ाम पहले फ़ीस ले रहे हैं, सपोज करो किसी से क्लियर नहीं हो पाया तो क्या वो फीस वापस हो पाएगी? नहीं हो पाती। दूसरी चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा कि बार काउंसिल को ना सभी वर्ग के लिए सोचना चाहिए। आज जो इन्होंने फीस रखी हुई है 3500 रुपये, 3550 रुपये, ये मुझे लगता है कि इन्होंने जो मध्यम परिवार से हैं, जो गरीब परिवार से हैं, उनको ध्यान में रख के नहीं करी है। शायद कहीं ना कहीं इन्होंने ये अपना एक कहते हैं अपनी ट्रेजेडी को फुलफिल करने के लिए कर रखा है। लोअर पता नहीं कौन बंदा किस परिवार से आता है, पहले वो लाखों रुपए खर्च करता है अपनी LLB में खर्च करके आ रहा, फिर उसके बाद वो एनरोलमेंट के लिए फ़ीस देता, जो कि आज के टाइम में 20-25 हज़ार रुपये बहुत हैवी फीस लगती है। उसके बाद फिर से एक इन्होंने क्राइटेरिया बना दिया कि भी बार काउंसिल एग्ज़ाम के लिए आप फीस दो। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें मध्यम परिवार या गरीब परिवार वो बच्चे इस लाइन में नहीं आ सकते। तो ये चीज़ मेरे हिसाब से बंद होनी चाहिए। चलिए, वकील साहब का कहना है कि हम पहले LLB का एग्ज़ाम भी क्लियर करते हैं, फिर स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराते हैं, उसके बाद फिर एक एग्ज़ाम देते हैं। अगर BCI को एग्ज़ाम लेना ही है तो वो रजिस्ट्रेशन कराने से पहले ले लें या फिर LLB करने से पहले ले लें। नहीं, LLB करने से पहले तो देखो जिस चीज़ की हमें नॉलेज नहीं होगी तो उस चीज़ को तो हम कैसे क्रैक कर पाएंगे। मेरा जो हमने लॉ कर लिया है, ठीक है, एग्ज़ाम आप कर सकते हो, आपकी प्रेरोगेटिव है, पर उसके लिए ना आपको मतलब लाइसेंस देने के बाद आप ये चेक करें उसकी क्वालिटी क्या है। तो ये चीज़ पहले होनी चाहिए। मतलब एग्ज़ाम जो है वकील पहले बन जाते हैं, बाद में हमारी क्वालिटी चेक होगी। तो ये मुझे लगता है कि एक ना एक शर्मिंदगी वाला क्वेश्चन है कि वकील बन गए हैं, क्वालिटी है या नहीं है बाद में आ रही है। यानी आपके हिसाब से अगर 12th के बाद अगर LLB करते हैं, BA LLB, तो 8 सेमेस्टर होते हैं, तो उसमें 8 सेमेस्टर भी तो उस बच्चे ने क्लियर करे हैं, वो भी तो उसने पढ़ा है तभी तो क्लियर हुआ है। अब एक एग्जाम से कैसे क्वालिफाइड हो जाएगा कि वो बच्चा क्वालिटी वाला है बिना क्वालिटी वाला है? राइट, बिल्कुल सही बात। अब हम हरीश कुमार शर्मा जी से बात करेंगे। हरीश कुमार शर्मा जी, आपकी क्या राय है इस मामले में? मेरी राय है इसमें ऑल इंडिया AIB जो एग्ज़ाम हो रहा है, बार एग्ज़ाम जो हो रहा है,
वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया करा रही है, बहुत अच्छी बात है। उनको अगर लगता है कि इससे क्वालिटी इंप्रूव होगी एडवोकेट्स की, न्यूली एडवोकेट्स की, मेरी समझ में क्वालिटी इंप्रूवमेंट नहीं होगी उससे। मुझे लग रहा कहीं ना कहीं एक ये न्यू कमर्स के लिए बर्डन है, और बर्डन सबसे बड़ा आज के न्यू कमर्स के पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं होती है। वो आते हैं और ये पैसे पहले 2560 रुपये था, फिर 3600 3650 रुपये कर दिया गया, तो साल दर साल ये फीस बढ़ाई जा रही है। या तो फीस एक फिक्स कर दे भाई 2500 रुपये फिक्स है और आप इसमें मल्टीपल चांसेस न्यू कमर्स जो है वो दे सकेंगे, उसके बाद आपको कोई मैं आपकी बात काटना चाहूंगा। 2500 रुपये हिंदुस्तान के अंदर कोई एग्जाम ऐसा जिसकी 2500 फीस ली जाती हो? फीस भी बहुत ज्यादा है। IPS IAS जो एग्जाम दी जाते हैं उसमें भी 600 700 रुपये 500 रुपये फीस, 1000 रुपये मैक्सिमम, 1000 रुपये मैक्सिमम फीसिस होती है। इसमें फीस भी ज्यादा है, फीस भी कम किया जाए। और फीस कम के साथ साथ न्यूली कमर्स एडवोकेट्स को जो AIB में एप्लीकेंट होते हैं उनको मल्टीपल चांसेस दिए जाएं, जिससे वो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है उनको फेस ना करें। यानी आपका कहने का मतलब है कि वकील साहब को कई चांस देने चाहिए इस एग्जाम के लिए, इस एग्जाम को देने के लिए। यानी अगर वो एक बार में क्लियर ना कर पाए तो दोबारा फीस ना ली जाए उसको 2 3 4 बार, जब तक उससे नहीं होती उससे फिर दोबारा का फीस ना ली जाए उससे। एक बार फीस ले लो, एक बार फीस ले, मल्टीपल चांस दे दो। सुनील जी, आपकी क्या राय है इसमें? नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट सुनील नगवा। मेरे अपने विचार ये है कि जो ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है ये गलत है। ये एक तरीके से AIB अपना खजाना भरने का काम करता है, क्योंकि जो बच्चा 3 ईयर की जो लॉ कर रहा है, यानी 6 सेमेस्टर वो देता है, 6 सेमेस्टर में लगभग 30 सब्जेक्ट को क्लियर करता है। जब वो 30 सब्जेक्ट को क्लियर करके पास हुआ है, आगे आया है, तो इसका मतलब ये है कि वो अच्छा पढ़ा लिखा बच्चा ही होगा और अच्छा नॉलेजेबल होगा। तो इस एग्ज़ाम की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ AIB का अपना खजाना भरने का स्कैम है, एक बहुत बड़ा स्कैम है, इसकी ज़रूरत नहीं है। यानी आपके हिसाब से पैसे भरे जा रहे हैं जी, अपना जेब भरी जा रही है। जी बिल्कुल। यानी आपके हिसाब से एग्जाम नहीं होना चाहिए, सिर्फ नए वकीलों पर पैसे का बर्डन डाला जा रहा है। समझे, आपको क्या कहना है? नमस्कार दोस्तों, मेरा मानना ये है कि पहले तो आपका सवाल ये है कि एग्जाम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और एग्जाम हो रहा है तो उसका क्या रीजन है एग्जाम लेने का। मेरा मानना है कि जैसे कि केस जो हाई कोर्ट में केस पेंडिंग है ऑल इंडिया बार पे, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट में है, सॉरी, उसमें ये कहा गया है ऑल इंडिया बार के थ्रू कि हम क्वालिटी इंप्रूव कर रहे हैं वकीलों की। वकीलों का तर्क है कि फीस लूटी जा रही है जबरदस्त तरीके से, मैं और बार बार फीस बढ़ाई जा रही है। मैं इस पॉइंट पे आता हूँ, फीस एक अलग मुद्दा है, लेकिन फीस से पहले हम ये देखना है कि एग्जाम होना चाहिए या नहीं। इस एग्जाम का क्या मतलब क्या है। एक बच्चा पढ़ के आता है, उसको नॉलेज तो होगी, पढ़ाई करता है 5 साल 4 साल जो भी है वो पढ़ाई करता है, उसके बाद उसको नॉलेज तो होती है लॉ की, ठीक है, तभी वो पढ़ाई का एग्जाम क्लियर करके आता है। अब वकालत करने के लिए हमें चाहिए होता है पहले तो कन्विंसिंग पावर, नॉलेज, कन्विंसिंग पावर और प्रोसेस। हमें 3 चीज चाहिए होती है। हमें एग्जाम कंडक्ट करा के हमें नॉलेज का तो हम पता लगा सकते हैं किसी का, लेकिन उसे क्या कन्विंसिंग पावर है, वो उसे क्लाइंट को कन्विंस कर पाता है या नहीं कर पाता, इससे क्वालिटी का पता चलता है। तो वो बार उसके लिए कुछ करती नहीं है। और तीसरी चीज आती है प्रोसेस। प्रोसेस भी हमें कैसे पता चलेगा, एग्जाम से प्रोसेस नहीं पता चलेगा। कोर्ट में क्या प्रोसेस चल रहा है वो हमें या तो कोर्ट में प्रैक्टिस करने से आता है, या हमें सेमिनार के थ्रू, या जो भी जिस फील्ड में प्रैक्टिस कर रहे हैं उसके थ्रू हमें पता चलेगा। लेकिन एग्जाम का कोई औचित्य नहीं है, ये सिर्फ पैसे भरने के लिए बस कर रही है। और कोई 2010 में ये एग्जाम स्टार्ट हुआ था, 11 के अंदर जो भी हमने एक RTI लगाई थी उसमें डाटा निकल गया 2011 से लेकर 19 तक का, कोई 4.5 लाख लोगों ने एग्जाम दिया। अगर हम 2022 तक की बात करें तो एवरेज के हिसाब से हमने 40,000 पर संख्या के हिसाब से जोड़ा था, तो 5,60,000 कैंडिडेट अब तक ये एग्जाम दे चुके हैं। इसमें हमने एवरेज लगाई थी 2500 रुपये, पहले एग्जाम था 2600 कुछ रुपए, और आज 3600 रुपये है। तो एवरेज लगा के हमने आंकड़ा जोड़ा 174 करोड़ रुपए इस पेपर से, इस एग्जाम से बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास इकट्ठा हो चुका है। लेकिन बार काउंसिल ऑफ इंडिया से एक सवाल और पूछा था कि आपने एडवोकेट का वेलफेयर कितना किया है, तो उसका जवाब आया था 0, हमने कोई वेलफेयर नहीं किया है। आपकी इसमें राय?
वही बात मैं कह रहा था कि पैसे तो लिए जाते हैं एग्जाम के नाम पे, और पहली बात तो एग्जाम कोई इतना बड़ा एग्जाम नहीं है जिसको कंडक्ट कराने के लिए इतने उनके एक्सपेंसिव होंगे। और भी एग्जाम एसएससी वगैरह कराती है 500-600 रुपये, हद से 1000 रुपये जो आपने बताया था, 1000 रुपये इनफ है। तो लेकिन इतना मोटा अमाउंट लेते हैं 3650 रुपये, ये बहुत बड़ा अमाउंट है। ये इसके और भी बार तर्क देती है कि हम वेलफेयर के लिए करते हैं, लेकिन मैं भी एक एडवोकेट हूँ, मेरे को पता है वेलफेयर हमारा कोई वेलफेयर नहीं करती है बार, और हमें आज तक कोई इससे बेनिफिट नहीं मिलता, ठीक है। और स्टाइफंड की बात पता नहीं कब से चल रही है, स्टाइफंड आज तक किसी बच्चों को नहीं मिला। जो न्यूली कमर बच्चे होते हैं वो फाइनेंशियली क्राइसिस को वो करते हैं। आपका क्या कहना है? मेरा तर्क यही है दोस्तों, इसमें मेन चीज़ तो ये है कि एग्ज़ाम होना चाहिए, क्योंकि उससे जो एडवोकेट की एक मेंटलिटी पता लगती है कि किस तरह की वो नॉलेज रखता है और किस तरह के उसकी गाइडेंस है उसके पीछे, क्योंकि वो कॉलेज पास आउट करता है तो उसको सारी चीज़ों का ज्ञान होता है, तो उससे उसकी टेस्टिंग हो जाती है एक तरह के एग्ज़ाम से। बट मेन इशू जो है वो ये है कि फ़ीस काफ़ी हाई फाई है, तो इसलिए इस एग्ज़ाम की ना फ़ीस घटाई जाए, या फिर अगर वो एक बार फेल हो जाता है तो उसको कई चांसेस दिए जाए उसी फीस में, क्योंकि उससे इतनी मोटी फीस ली जाती है, उसके बाद वो अगेन एंड अगेन अगर बार फेल हो जाता है तो उसको दोबारा से वही पैसे देने पड़ते हैं। और उसके वेलफेयर की अगर मैं बात करूँ तो बार काउंसिल इतना मोटा पैसा ले रही है एक एग्ज़ाम के लिए, बट वेलफेयर के नाम पे ना कोई फैसिलिटी नहीं है। अगर हम कोर्ट की बात करें तो एडवोकेट्स के लिए कोई वहाँ पे फैसिलिटी नहीं है। न्यू कमर जो एडवोकेट आ रहे हैं उनको किसी तरह का कोई स्टाइफंड नहीं मिलता है, किसी तरह के कोई पैसे नहीं दिए जा रहे, तो ये बहुत गलत है। या तो ये एग्ज़ाम इनको ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि टेस्टिंग के लिए ऑलरेडी वो 5 साल और 3 साल की लॉ करके आता है, वहाँ पे एग्ज़ाम देता है और वहाँ पे मूट कोर्ट भी है, कई सारी चीज़ होते हैं। यहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज एडवोकेट को देनी चाहिए अगर आप उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं। प्रैक्टिस की नॉलेज देनी चाहिए एडवोकेट को जी, एग्जाम तो बहुत क्लियर कट के आ चुका है जी। एक सवाल और निकल के आता है, हिंदुस्तान के अंदर आप लोगों ने सुना है कि कहीं भी किसी भी एग्जाम हो, एसएससी का हो, जुडिशरी का हो या आईएएस का हो, किसी में भी आप बुक लेके जा सकते हो? उन एग्जाम में बुक वगैरह शायद अलाउड नहीं है, जहाँ तक मुझे नहीं नॉलेज है। अलाउड आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से जब हम प्रीलिमिनरी एग्जाम देते हैं तो उस टाइम पे कोई बुक अलाउड नहीं होती है, किसी भी एग्जाम में। और मेंस में बुक अलाउड होती है। आईएएस या एसएससी के एग्जाम में प्रीलिमिनरी एग्जाम में कोई बुक्स अलाउड होती है, पीपी के एग्जाम में कोई बुक अलाउड होती है? मेरे हिसाब से जो ओपन बुक एग्जाम है AIB का, ऑल इंडिया बार एग्जाम, ये ओपन बुक बंद करना चाहिए, जिससे थोड़ा सा हम इस क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, जो हमारा बार काउंसिल का मेन एम है। शायद कहीं ना कहीं ये एक तो बुक एग्जाम ऊपर से 3600 रुपए, ये कहीं ना कहीं गलत है, और इस ओपन बुक एग्जाम को भी बंद करना चाहिए। ओपन बुक नहीं होना आप चाहिए। कितनी किताब लेके जा सकते हैं एग्जाम के अंदर? किताब कितनी भी ले जा सकते ले जा सकते हो। कोई इसमें अगर कितने सूटकेस भर के ले जाते हैं लोग, सूटकेस भर के ले जाते एक हैं। एक नहीं कई सूटकेस भर ये के। आपका क्या कहना है? आपका सवाल बिल्कुल सही है। अब ये मैंने पहले भी दोहराया है, जिस एग्जाम में हम बुक लेके बैठेंगे उसके लिए 3600 रुपए देंगे, ठीक है? यानी सर हाँ, 3600 रुपए देंगे और पूरी और मैं- बैग भर के ले जाएंगे। एक चीज और कहना उस चाहूंगा। एग्जाम का कोई फायदा ही नहीं है जिसे हम ओपन बुक करके एग्जाम दे रहे हैं, उससे क्या ही वकील का क्वालिटी का पता चलेगा। जितने भी हमारे साथी बैठे हैं सबने यहाँ पे AIB का एग्जाम क्लियर कर रखा है, मेरा भी सर्टिफिकेट वो लगा पड़ा कोने में। यानी हम जो ये एग्जाम जितनी यहाँ बुक रखी हुई है, आप सारी बुक लेके जा सकते हैं उस एग्जाम को देने के लिए। उससे फिर वकील साहब क्या क्वालिटी चेक होगी? यहाँ पे आप किताब खोल के देख रहे हैं तो ये कोई क्राइटेरिया है नहीं कि भी आप ओपन बुक दे रहे हो उसके बाद आप ये उनके लिए तो मैं मान सकता हूँ कि जिन्होंने कभी कॉलेज गए नहीं है, कभी फिर उन्होंने जब कॉलेज नहीं गया वो वकील कैसे बन जाएगा? ऐसा है, बहुत सी यूनिवर्सिटी ऐसी है कि जो सिर्फ डिग्री बांटने में लगी हुई है। यानी बार काउंसिल को बार काउंसिल जो कॉलेज है उन पर नजर रखनी चाहिए। मॉनिटरिंग करनी चाहिए यूनिवर्सिटीज पे, मॉनिटरिंग करनी चाहिए कॉलेजेस पे। भाई का आंसर है सीधा सा मतलब यही हुआ कि अगर हम किसी एग्जाम को कंडक्ट करा रहे हैं और वो भी ओपन बुक, तो इससे साफ जाहिर होता है कि सिर्फ पैसा लेना ही इनका मकसद है। यानी पैसा लेना ही मकसद है वकील साहब। पैसा लो, पैसे से कोई ऐतराज नहीं, बट एक तो कम करना चाहिए। लेकिन पैसे से वकीलों का वेलफेयर तो करवाओ। पैसे से वकीलों का वेलफेयर होना चाहिए, दूसरा फीस कम करनी चाहिए। मेरा ये है कि बार काउंसिल को लगता है कि भाई एग्जाम हमें लेना चाहिए, स्टडी करके ही उन्होंने किया होगा, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है। ऐसा एग्जाम हिंदुस्तान में नहीं सुना है कि आप जितनी मर्जी बुक ले जाओ। ओपन बुक एग्जाम में पहले ही इस चीज के लिए मना किया, मैं पहले ही इसके लिए ऑब्जेक्शन किया है, जो ओपन बुक नहीं होना चाहिए। एग्जाम ओपन बुक है उससे आप कैसे क्वालिटी चेक कर लेंगे? जो वकील साहब ओपन बुक से कभी क्वालिटी चेक नहीं हो सकती। उससे क्वालिटी चेक होना तो संभावना नहीं है। बट एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ
कि जब इलेक्शन के टाइम में ये जो बार काउंसिल वाले होते हैं इतने तरह के वादे करते हैं वेलफेयर के, उस चीज पे कोई नकेल नहीं है कसी जाती है। नए एडवोकेट को एग्जाम बंद होना चाहिए नहीं होना चाहिए आपके हिसाब से? एग्जाम अगर देखो इतने फीस लेके एग्जाम करा रहे हैं तो उस एग्जाम की कोई वरीयता नहीं रह जाती है, वो रद्द हो जाती वैलिड नहीं, जीरो है। जीरो है। लास्ट पॉइंट सर कोई वैल्यू नहीं है इस एग्जाम का, बुक खोल के आप एग्जाम दे रहे हो, कोई वैल्यू नहीं है। यानी सबसे बड़ा जो डिस्कशन निकल के आया एक बार, और इससे पहले भी जो एग्जाम हो रहा था बड़े बड़े वकील बने हुए उन्होंने कभी ऐसा एग्जाम नहीं दिए है। अननेसेसरी राम जेठमलानी का एग्जाम दिया होगा ऐसा? नहीं, बिल्कुल उन्होंने कोई ऐसा एग्जाम नहीं दिया और वो ब्रिलियंट थे अपनी फील्ड में। तो बार काउंसिल को राम जेठमलानी सीखना चाहिए कि एग्जाम की जरूरत नहीं है आपके हिसाब से? बिल्कुल सीखना चाहिए, जेठमलानी सर से सीखना चाहिए और भी बड़े बड़े राजपाल जैसे एडवोकेट है उनसे सीखना चाहिए। और मैं ये कह रहा हूँ कि नए एडवोकेट को अगर आप सिखाना ही चाहते हैं तो उनको डेमो क्लासेस दीजिए। उनका कोर्ट में कुछ इस तरह की बहुत अच्छी बात की, डेमो क्लासेस देनी चाहिए। केस फाइलिंग और पूरा प्रोसीजर उनको सिखाइए कि भाई आईपीसी में सिर्फ पढ़ाने से बात नहीं होती, उसमें कैसे फाइलिंग करती है और ये मतलब जो भी सीआरपीसी की प्रोसीडिंग है वो भी सिखानी चाहिए। आप उनको कोर्ट में लेके जाए क्योंकि वहाँ पे प्रैक्टिस जी। लास्ट में सभी साथियों से डिस्कशन करने के बाद निकला जो एग्जाम ओपन बुक एग्जाम है जिसके लिए हमें 3600 रुपये दिए जाने पड़ रहे हैं, उसमें जो याचिका वकील साहब ने फाइल की है जहां तक है सही की है मेरे हिसाब से याचिका बिल्कुल दुरुस्त है। यानी ओपन बुक एग्जाम का कोई भी वैधता नहीं है, इसलिए इस एग्जाम को बंद करना चाहिए और वकीलों के वेलफेयर के लिए इन स्टेट बार काउंसिल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया को सोचना चाहिए कि उनसे इतने पैसे ना हड़पे जाएं, बल्कि जो न्यूली एडवोकेट है उनके वेलफेयर के लिए उनके लिए कुछ करना चाहिए। नए नए जो एडवोकेट्स आ रहे हैं 5000 10,000 कोई भी एक अमाउंट जिससे वो अपना कन्वेंस का खर्चा निकाल सके और प्रैक्टिस में टिक सके, उनके वेलफेयर के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया और स्टेट बार काउंसिल को सोचना चाहिए और डीबीओ को डायरेक्शन देनी चाहिए जिसको फॉलो कर सके। एक बात ऐड करना चाहूँगा यहाँ पे कि बार काउंसिल जो एग्जाम कंडक्ट कराती है वो हमें पहले लाइसेंस दे देती है। हम 2 साल में 3 साल में, बहुत बंदे ऐसे 4 साल में उसको पास कर रहे हैं, लेकिन एक चीज आती है कि जिस बंदे ने 4 साल में पास किया हो, ओपन बुक एग्जाम भी 4 साल में पास नहीं हो रहा है, चलो पास कर भी लिया हो, मैं इस चीज बात हूँ पास कर भी लिया, लेकिन 4 साल में उसने 1 केस 2 केस कितने बंदों के केस खराब करे होंगे सिर्फ उसकी इस वजह से कि भी वो कॉम्पिटेंट नहीं है। तो ये एग्जाम यदि करवा मेरे व्यू यही है, मल्टीपल चांसेस होने चाहिए, फीस को कम किया जाए और वेलफेयर जो एडवोकेट्स का है उसके वेलफेयर के बारे में ज्यादा ध्यान दें। बार काउंसिल ऑफ इंडिया स्टेट बार काउंसिल को इंस्ट्रक्शन पास करे कि जो न्यूली कमर है यंगस्टर्स जो एडवोकेट्स है उनको स्थायी फंड की व्यवस्था की जाए जिससे वो अपना 2 साल 4 साल तक एटलीस्ट अपना आने का जाने का खर्चा यानी प्रैक्टिस में जम सके, वो एक स्टैंड होना चाहिए। मैं अपने हरीश भाई जी की एक बात को खंडन करूंगा कि भी मल्टीपल चांसेस, यदि हम मल्टीपल चांसेस जो करते हैं तो एक चीज़ और भी होगी उसमें कि कोई इस एग्जाम को सीरियसली नहीं लेगा, क्योंकि एक बार फीस देने वाला कोई उसको सीरियसली अगली बार दे देंगे, नेक्स्ट टाइम दे देंगे, यार क्या बिगड़ रहा है। तो मेरे हिसाब से उस चीज़ पे भी इस पे कंसिडरेशन होनी चाहिए। सभी साथियों से डिस्कस करने के बाद निकला कि एग्जाम नहीं होना चाहिए और ना ही इतनी फीस वसूलनी चाहिए। ओपन बुक एग्जाम का कोई स्टेबिलिटी बनती नहीं है, कोई वैधता बनती नहीं है, इसलिए इस एग्जाम को रद्द करना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को भी वकीलों के हक में फैसला देना चाहिए।